पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उनके घर से जो तस्वीरें आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी, घर से 21 करोड़ का कैश हुआ है बरामद और संदूकों में भरे गए नोट कैसे वहां से ले जाए गए, तस्वीरें आपके सामने हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उन्हीं का मैं रुख कर लेती हूं। मनोज्ञा, पार्थ चटर्जी की मुश्किलें अब आगे और भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि उन्हीं को लेकर एक मीटिंग चल रही है अभिषेक बनर्जी के घर पर। क्या हमारे पास अपडेट है? देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि अभिषेक बनर्जी के घर पर मीटिंग चल रही है जिसमें अब तृणमूल कांग्रेस अपना आगे का रुख तय करेगी कि पार्थ चटर्जी जो कि पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के और पार्टी के, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या उन्हें पार्टी में रखा जाएगा या फिर कोई और कवायद के तौर पर पार्टी अपना अगला फैसला लेगी। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी पार्टी की तरफ से जिसमें फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और कुणाल घोष तीनों शामिल होंगे और तीनों बताएंगे कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि अर्पिता का जो वीडियो अभी सामने आया है जिसमें जब वो उसको निकल के अपने घर से गिरफ्तार करके ले जा रहे थे और उन्होंने चिल्लाते हुए ये कहा है कि ये सारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की साजिश है जिसके तहत उनके घर पर इस तरह से छापेमारी की गई है। हालांकि इसका कोई जवाब नहीं दिया गया कि 20 करोड़ रुपए आखिरकार है किसके और आए कहां से, जो कि सारी बातें इस समय जो जांच के आदेश के आधार पर जो ईडी ने अभी तक गिरफ्तारियां की हैं, 2 गिरफ्तारियां जिसमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता को अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा था कि उनका टीएमसी से कोई संबंध नहीं है, हालांकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से आप भी बता रही हैं, लगातार हमें अपडेट भी कर रही हैं, टीएमसी की किरकिरी और इस पूरे मामले पर घिरेगी जरूर टीएमसी और इसीलिए शायद ये बैठक जो अभिषेक बनर्जी के घर पर हो रही है। तो क्या आप ऐसी जानकारी की जो बता रही हैं आप कि क्या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है पार्थ चटर्जी को? देखिए, आज 2 बातें हैं। पहला, पार्थ चटर्जी का एक स्टेटमेंट जो दोपहर में आया जिसमें उन्होंने कहा कि नेत्री साथे कथा बोलते पारी नहीं, यानी कि बांग्ला में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने नेत्री ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की थी, उनको फोन किया था लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई थी। ऐसा है नहीं कि अगर वो बात करना चाहें, क्योंकि वो उनके 5 सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के और उनके एक फोन पर हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बात करती रही हैं, तृणमूल सुप्रीमो के तौर पर भी और मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और सबसे बड़े जो मंत्रालय रहे हैं राज्य के वो हमेशा उन्हें दिए गए हैं। तो जो बातचीत, जो रैपो या जो कि आपसी मतभेद कुछ भी हो, लेकिन जो दोनों की एक दूसरे से हमेशा जो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान रहा है पार्थो चैटर्जी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति और ममता बनर्जी का पार्थो दा बोलकर उनको हर समय बुलाना, उसमें बहुत इस बार शायद इस पूरे प्रकरण से थोड़ी सी खटास और कड़वाहट आ गई है जिसमें पार्टी अपनी आगे की राजनीति भी देख रही है और उसी आधार पर अपनी अगली रणनीति भी बनाएगी। बिल्कुल, और देखिए डेंट तो करेगा ना मनोज्ञा, डेंट तो जरूर करेगा टीएमसी को और इस पूरे मामले पर विपक्ष छोड़ेगा नहीं। वहां लगातार इसको लेकर निशाना भी अभी तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे क्योंकि गिरफ्तारी होना, उसके बाद इतनी बड़ी रकम अर्पिता मुखर्जी की आवाज से बरामद होना, तो डेंट तो कहीं ना कहीं किया है इसने टीएमसी को। थोड़ा नहीं, बहुत किया है। बहुत इसलिए किया है क्योंकि अगर तस्वीर बहुत कुछ कहती है तो 20 करोड़ रुपए छोटा नहीं होता है जब 20 ट्रक में भरकर उस रुपए को कई सारी वोट मशीनों से गिनकर ले जाया जा रहा हो। इसकी जवाबदेही बिल्कुल बनती है कि आखिरकार ये रुपए आए कहां से, ये नगद रुपए, ये नगद रकम किसे आई थी, कहां से आई थी, कहां जा रही थी, और अगर ये अर्पिता इसमें शामिल है जिनके साथ और बाकी सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, तो क्या ये एसएससी घोटाले का ही है या फिर उससे ज्यादा है? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग बीजेपी कह रही है। हालांकि बीजेपी बखूबी जानती है कि करप्शन के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ 2016 में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ नहीं था, जब बहुत सारे नेता जिसमें अधिकारी हो या बाकी नेता हो, पार्थ चटर्जी हो और काफी सारे नेता जिनके। ठीक है, तो मनोज्ञा लोईवाल जिस तरह से जानकारी दे रही हैं और ये पूरा प्रकरण जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डेंट के तौर पर काम करेगा और इसीलिए फिलहाल ये महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही है अभिषेक बनर्जी के आवास पर, और मनोज्ञा ने बताया कि थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी टीएमसी की तरफ से और इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी का आगे का रुख क्या है ये साफ किया जाएगा क्योंकि मुश्किलें सिर्फ पार्थ चटर्जी की नहीं बल्कि टीएमसी की भी इस पूरे मामले में आगे बढ़ने जा रही हैं।
पार्थ चटर्जी का गिरफ्तार होना इस मामले में, अर्पिता मुखर्जी का गिरफ्तार होना और इतना कैश जो बरामद हुआ है, लगभग 21 करोड़ का जो ये कैश उनके आवास से बरामद हुआ है, ये जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ाएगा आगे कि आखिर ये इतनी बड़ी रकम आई कहां से, यहां क्यों रखी गई थी और किस तरीके से इसे यहां पर जुटाया गया। मनोज्ञा, देखिए ये सवाल के पास इसकी आगाज वो अपनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। मनोज्ञा, आपकी आवाज में दिक्कत है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, सही तरीके से आवाज आपकी आ नहीं पा रही है। जैसे ये दुरुस्त होगी मैं फिर आपके पास आऊंगी, आप बताइएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जिसने सभी को चौंका कर रख दिया और पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक हलचल, एक तूफान ला दिया। देखिए, बड़े बड़े बक्सों में भरकर ये कैश यहां से ले जाया गया। कैश इतना ज्यादा था कि उसे गिनने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा और उसके बाद ये 21 करोड़ की रकम निकलकर सामने आई, जो अभी एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है इस तस्वीर पर कि आखिर ये इतनी बड़ी रकम यहां आई कैसे, ये किसकी है, किस वजह से इसे यहां पर रखा गया था। क्योंकि ये अर्पिता मुखर्जी के आवास से बरामद हुई है। अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चटर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री, उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी उनकी करीबी बताई जा रही हैं और उनके आवास से 21 करोड़ की रकम बरामद होना। मनोज्ञा का फिर से रुख कर लेती हूं। मनोज्ञा, अगर आप तक मेरी आवाज सही तरह से पहुंच पा रही है तो अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आपको ये मनोज्ञा, माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। हम ना मैं समझ पा रही हूँ ना ही दर्शकों तक सही से आपकी बात पहुंच पाएगी। जैसे ही ठीक होता है फिर से आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें। ये 21 करोड़ की रकम जो अब जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की भी मुश्किल पश्चिम बंगाल में बढ़ाएंगी। ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें, मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार, ममता सरकार में मंत्री और ममता बनर्जी के भी करीबी माने जाते रहे पार्थ चटर्जी, और अभी उन पर क्या फैसला लेगी टीएमसी ये भी कुछ देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि इसको लेकर अभिषेक बनर्जी के आवास पर एक बैठक चल रही है। पार्थ चटर्जी पार्टी में बने रहेंगे, अपने पदों पर रहेंगे या फिर नहीं, या फिर उन्हें पदों से हटाए जाने की तैयारी हो रही है। इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो थोड़ी देर बाद मिलेगा जब बैठक खत्म होगी और टीएमसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें 21 करोड़ कैश कांड में जो गिरफ्तारी हुई है, और आपको बड़ी बातें बता देते हैं इस कैश कांड से जुड़ी हुई। ममता के मंत्री हैं पार्थ चटर्जी जो गिरफ्तार हुए, करीबी अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हुई है और अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। ईडी ने इसमें यह बड़ी कार्रवाई की है। पार्थ चटर्जी को 2 दिन की रिमांड मिली है ईडी को। मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं पार्थ चटर्जी, ये आगे की कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी के घर पर एक बैठक हो रही है जिसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूं, और इस बैठक में ही ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होने जा रही है टीएमसी की, क्योंकि बड़ा डेंट इस पूरे कैश कांड के सामने आने के बाद टीएमसी को हुआ है और इसी नुकसान से अब कैसे निकलेगी टीएमसी, इस पर चर्चा मंथन इस बैठक में जारी है। तो अभिषेक बनर्जी के घर पर बैठक इस बात को लेकर कि पार्थ चटर्जी का अभी आगे क्या होगा, क्या होना है पार्टी में, क्योंकि उनके पास कई पद भी हैं, मंत्री पद की भी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें सभी पदों से हटा दिया जाएगा, इसको लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है। इसकी जानकारी के लिए हम मनोज्ञा का रुख करेंगे फिर से, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से यही कि उन्हें हटाया जा सकता है। पार्थ चटर्जी के इस कैश कांड के बाद जो इतनी बड़ी संख्या में ये कैश बरामद हुआ है, 21 करोड़ की रकम बरामद हुई है उनके घर से, जो अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। और इसको लेकर पार्थ चटर्जी ने जैसा कहा भी था कि मैंने दीदी से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल है, तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि क्या टीएमसी भी अब खुद को अलग रखना चाहती है इस पूरे प्रकरण से। तो देखिए कैसे ये पूरा कैश कांड खुलकर सामने आया। ये पूरा शिक्षक भर्ती घोटाला है क्या, मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से लेकर तमाम बड़ी बातें एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। 1, 2,
3, 4, 5 नहीं, पूरे 20 करोड़। कभी आपने इस तरह 20 करोड़ रुपयों का ढेर देखा है? 500 और 2000 के नोटों की ये गड्डियां देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये कैश किसी बैंक के लॉकर से नहीं, बल्कि कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी नाम की पूर्व अभिनेत्री के घर से मिला है। अर्पिता चटर्जी पश्चिम बंगाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती हैं। पार्थ चटर्जी पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि यह कैश बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक ये घोटाला तब हुआ जब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीचर घोटाले का ये जो जांच है, जांच करने के लिए ईडी का अधिकारी फिलहाल पार्थ चट्टोपाध्याय के घर में है। 24 घंटा होने जा रहे हैं, वो लोग अभी यहाँ पे छापा मार रहे हैं। और पिछले दिन ये लोग ईडी के तरफ से सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्तियों के ठिकाने पर छापा मारे हैं। 13 जगह पे ये लोग छापा मारा है और इस दौरान 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नगदी, विदेशी मुद्रा और सोना आदि बरामद होने के दावा किया गया है। साथ ही छापे के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। पार्थ चटर्जी से ईडी ने करीब 26 घंटे की पूछताछ की। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान लंबी पूछताछ के चलते पार्थ चटर्जी की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद ईडी ने डॉक्टरों को बुलाकर घर पर ही उनका इलाज भी कराया। साल 2014 से 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी से इस साल अप्रैल और मई में सीबीआई ने भी इस घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की थी। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी अभी तक ममता बनर्जी से बात नहीं हो पाई है। আপনাকে গ্রেফতার করলো এই বিষয় নিয়ে কিছু বলবেন? ইডি এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কিছু চেষ্টা করেছিলাম পারিনি। पार्थ चटर्जी की करीबी और कानूनी सलाहकार बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी कोलकाता के टॉलीगंज के डायमंड सिटी परिसर में रहती हैं। ईडी ने उनके घर से 20 करोड़ कैश के अलावा 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये मोबाइल फोन बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। बरामद हुआ कैश 2 बस्ते में छिपा कर रखा गया था। अर्पिता के घर से कैश और मोबाइल फोन के अलावा सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये वही रकम है जो शिक्षक भर्ती घोटाले में रिश्वत के रूप में ली गई थी। दुर्भाग्यजनक घटना है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जो आज हाल है, शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है सामान्य नौजवानों की आपत्ति पे सीबीआई इंक्वायरी हो। इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। कोलकाता में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कोलकाता के अलावा बंगाल के दूसरे इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल के करीबी कुल्टी में सड़क जाम की गई। तृणमूल समर्थकों का कहना है कि पार्थ चटर्जी को राजनीतिक साजिश की वजह से गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।